राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, प्रश्न है कि नाम जब ध्यान एकांत के अलावा अन्य पूजा पाठ सत्संग कथा में तो बहुत कम रुचि हो गई है, इसका क्या कारण है? तो इसका तो कारण, अगर आपने प्रॉपर अपने आप रुचि कम हुई और आप भक्ति करते जा रहे हो गुरु के तत्व ज्ञान से, तो ये बदलाव तो होना ही होना चाहिए। भाई देखो, भागवत भी ये कहती है, और गुरु प्रभु के गुण रूप लीला कथा सत्संग कीर्तन, ये जब तक करते रहो जब तक उसमें प्रेम ना हो जाए, मतलब एक संबंध ना बना लो। चार संबंध है ना, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य। जब ये संबंध बन जाए और आप मान लो आनंद उसी के पास, हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं हैं, और जब नाम जप से आपका प्रेम हो जाए और साथ रूप के ध्यान के लिए आप व्याकुलता महसूस करने लग जाओ, तो फिर ज़्यादा मंदिरों में जाना, ज़्यादा कथाओं में जाना, ज़्यादा कीर्तन में जाना, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो एकांत अच्छा लगेगा, भीड़ भाड़ से कम, और प्रभु का नाम, और नाम के अंदर नामी खड़ा है और उसका रूप का ध्यान, अपने को नीच पापी मान के उससे प्रार्थना करना बार बार। तो ये आ गया तो बहुत अच्छा। आप ये मत समझो थोड़ा सा भाव में आपका पिछला भाव आ गया, आप जगह जगह 20-30 किलोमीटर सत्संग बजा रहे हो, इधर जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, भीड़ भाड़ में जा रहे हो, एकादशी रख रहे हो, और उस कीर्तन में भी चले जाते हो जहाँ भोगी आदमी कीर्तन करवा रहे हैं और पैसे लूटते हैं, और उधर लाखों आदमी जा रहे हैं। उधर के परमाणु तो आप जानते हो, एक तो वैरागी गाए कीर्तन करे और एक वैसे भोगी आदमी हो, तो नाच कूद के चले जाएंगे, उसमें मिलना क्या है? भाई ये सोचो, आप स्कूल में जाते हो, पहली क्लास में जाते हो, क्या पहली जैसे संस्कार रहते हैं? दूसरी में आपके बदल गए, तीसरी में बदल गए, और उसके बाद प्राइमरी स्कूल के बाद फिर आप मिडिल स्कूल में चले गए, फिर हाई स्कूल में चले गए। हो रहा है ना बदलाव? तो अगर ये आपको भक्ति करते करते बदलाव हुआ है, और इसके साथ में अब कुछ अच्छा नहीं लगता, घर वालों से भी नहीं बनती, कहीं ब्याह में शादी में पिकनिक में जाने की इच्छा नहीं करती, बस भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का चिंतन, तो अगर ये आपके अंदर आया है, तो ये तो बहुत योगी मुनि और इधर इतने धामों पर भगत घूम रहे, उनमें भी नहीं आता जल्दी से। ये तो आपके भाग्य बढ़िया है जो आप प्रोग्रेस कर गए। ये मैं बगावत नहीं कर रहा भक्ति की, या मंदिर की, या कीर्तन की, या सत्संग की, या कथा सुनने की। ये बगावत नहीं है। ये चीज़ घटने के बाद फिर आप जाके एकांत में जाकर नाम जप पर सारी अण मेरे साथ है, बाथरूम में भी उतना है जितना मेरे अंदर है, सर्वत्र समाना वाली दशा आके फिर संसार से बच के निरंतर उसका चिंतन, व्याकुलता, फिर अश्रु बहने लग जाएं, तो ये आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये बहुत साधकों में हुई है। इधर भी इस आश्रम पर कई साधकों में ऐसी, अब वो आके कहते हैं महाराज जी हम घर में तो इतना पूजा पाठ, इतना वो, इतना भोग लगाते थे, इधर आके दिल ही नहीं करता। भाई उनको वैराग्य हो गया, वो नाम जप में लग गए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, और नाम के साथ ध्यान दिव्य। अब वो मेरे बिल्कुल सामने हैं। खाली नाम और ध्यान ना हो तो मन और कहीं जाएगा, ये बहुत सोचने की बात है। ध्यान भी साथ हो और दिव्य है, नाम के अंदर नामी खड़ा है, और फिर उसकी पुकार हो निष्काम और अनन्य। तो ये तो दुर्लभ आदमियों मिलती है ना। इधर 30-30 साल से इसी वृंदावन में मैंने देखे हैं, 30-30 साल के कथा सुनने जा रहे हैं रोज। उधर कीर्तन है, उधर कीर्तन है, उधर भगवान ने ये लीला की थी,
अब तक ये नहीं मान सकते कि ये धाम बहुत दिव्य है, सर्वत्र भगवान समान है और टाइम बर्बाद नहीं करना, बस एकांत में रोना है, चिंतन करके लोगों से बचना है, ऐसी भावना नहीं आई। तो एक विद्या माया होती है, एक अविद्या माया होती है। जब साधक पिछले संस्कार से, शास्त्र से या कोई सत्संग से, संत मिलने से जब आगे चलता है तो तमोगुण रजोगुण को जीत लेता है, उसको अविद्या माया कहते हैं। लेकिन 99% साधक आकर के और फिर इस विद्या माया में उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं भगवान 2 साल 4 साल में ही मिल जाएगा, मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, ये मान लेते हैं। और वो नहीं मिलता तो फिर लौकिक कर्म, क्यों लोग इकट्ठे हो गए, मंत्र दे दिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, फिर गौशाला, अनाथ आश्रम, गुरुकुल, रोज भंडारे, बस लग गया उसके अंदर। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। लोगों को इकट्ठा कर लिया, मंत्र देने लग गया, खुरू भाव आ गया, बस अब पतन शुरू हो गया। प्राप्ति तो हुई नहीं थी अभी। तो लोगों से बचना है, बचना है, बचना है। थोड़े सात्विक गुण आ गए, थोड़ी झलक लग गई, कोई भगवान कहेगा, कोई गुरु कहेगा कुछ, लेकिन जो असली भगत है जिसमें धन्य भाव, तो वो सोचता है मेरे को कोई संत कहे तो शर्म आ रही है मेरे को, तो क्यों मेरे अंदर तो अवगुण भरे हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुलसीदास भगवत प्राप्ति के बाद कह रहा है, ध्यान रखना, नहीं तो विद्या माया घेर लेगी। बड़े बड़े आसन जमा दिए, बड़े बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, देह का बांध शुरू हो गया, लोग जय बोलने, और महाराज जी ने इतनी बड़ी गौशाला बनवा दी, महाराज जी ने रोज भंडारे करते हैं, 60,000 आदमी खाते हैं। भगवान से दूर हो गया, उस माया ने घेर लिया उसको बेचारे को। तो ये चीजें छूटती जाएं, जैसे हम आगे चलते हैं। अगर हम एमएम पूछ गए तो प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते, ध्यान रखना। हाँ, उधर से गुजर के आए हैं, उसका अपमान भी नहीं करना है हमने जो भक्ति की है, लेकिन मने स्मरणे प्राण संबंध बना के बस उसी के लिए तड़फना, रोना, व्याकुलता, दर्द, गम। भक्ति करे पर अपने को नीच मानने में कुछ नहीं और संसार से बच जाए जब तक प्राप्ति ना हो। इधर आश्रम पे कई आदमी आते हैं तो मैं उनसे क्या कहता हूँ, एक तो ये जंगल में उनको मिलता नहीं, क्यों कच्चा रास्ता है, बरसाना से 1-1.5 किलोमीटर है ये। दूसरा कोई आता है तो फोन आता है तो मैं कहता हूँ भाई पहले भूख नहीं है तो जो बात बताइए, जो संत बता रहे हैं उनकी सुन के प्रैक्टिकल करना शुरू कर दे घर पर। इधर भूख बढ़े जब आना, टाइम बर्बाद मत करना, क्यों ना मैं गुरु हूँ ना मैं साधु हूँ, मैं तो एक हल्का सा बहुत ही नीची श्रेणी का साधक हूँ। क्यों मेरे को पता है माया तो घेर लेगी। तो भगवान अगर जिसकी निष्काम भक्ति है, अच्छा गुरु मिल गया, उसका पता नहीं होने देता, क्यों उसमें गुरु भाव आता नहीं, मंत्र फंतर से वो दूर से ही नफरत करता है। भगवान के नाम में कम ताकत है क्या? आप मेरे को मंत्र देंगे उसमें ज़्यादा ताकत है, ताकत है तो फिर भगवत प्राप्ति करा के दिखाओ, कोई करंट लगे तो दिखाओ कौन है वो ऐसा गुरु। करना पड़ता है। कोई गुरु कोई भगवान भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता ना, अब तक तो सबको करा देता। अगे दुखी हैं सब माया से पार हो जाओ, ना ना ना। अनन्य शरणागति की शर्त है, अंतकण शुद्ध करना पड़ेगा। गुरु रास्ता बता सकता है। अरे भगवान ही अंदर बैठा है, वो ही बार बार जीव को कहता है, जीव की अकड़ नहीं जा रही, फिर विद्या माया में उलझ जाता है। वो संत ऐसा है जी, रोज गरीबों को इतना दान देता है। क्या उसने अपना घर बर्बाद किया था क्या? गरीबों को दान देता है। पहले अपना घर बर्बाद करता, जब फिर कथावाचक बनता, फिर वो खेलता, फिर भगवान की भक्ति करता। 10 साल रो के पीट के दुनिया से अलग रह करके आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। 10-20 लोग 1000-2000 इकट्ठे होके लेके मैं ये करूंगा ये करूंगा। तू आत्मा है या शरीर है? ये तो तू इंद्र बन लिया, जब इतना तो कुबेर बन लिया, जब तेरा कल्याण नहीं हुआ, वो आनंद नहीं मिला, क्या कर रहे हो फिर? इन चक्रों में नहीं फंसना है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है।
आकि ये सब कीर्तन फिरतन घूमना फिरना मंदिरों में धक्के खाना छूट जाए, सर्वत्र भगवान है, मैं आत्मा हूँ, और उससे संबंध बन जाए, उससे अटैचमेंट बन जाए, फिर ज़्यादा घूमने की, ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने की, ज़्यादा सम्मेलन करने की। बहुत भाई संत हमने देखे हैं, जहाँ 10 आदमी इकट्ठे हो फ़ोटो खिंचाने के लिए खूब पहुँच जाते हैं। अरे जिसने प्रेम करना है वो तो कमरे से ही नहीं निकलता। इसी वृंदावन में 20-20, 30-30 घंटे लोग नहीं निकले। कोई आया तो उसको कह दिया भाई मैं बेकार हूँ, मैं संत नहीं हूँ, उसने अपनी बुराई कर दी। और ये छपाना चाहते हैं, चेला बना के इकट्ठे कर रहे हैं। बुलाना छोड़ दो, बुलाओ तो उसको बुलाओ जो आज तक नहीं बुलाया गया। श्री कृष्ण जिसको कहते हैं। तो ये आपकी बड़ी अच्छी स्थिति है। किसी बहन भाई ने पूछा है, अगजी सत्संग कीर्तन पहले इधर उधर जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे, कथा में जाते थे, लेकिन अब तो नाम में रुचि होगी, ऐसा प्रेम बन गया, अब बस अपना एक कमरे में पड़े पड़े उसका चिंतन करते, आंसू बहाते हैं और कहीं दिल ही नहीं करता जाने का। तो उन चीज़ों से यही तो मिलनी थी। पानी चलना छोड़ के ठहर जाए। अगर ये चीज़ होगी तो तत्व ज्ञान है। जब तक घूम ही रहा है उसको तत्व ज्ञान कहाँ है? वो तो मेले की तरह थोड़ा सा इधर घूम लिया, थोड़ा उधर घूम लिया। 20-30 साल से माला टांगे घूम रहा है, अब तक उसको पेट ही नहीं भरा घूमने से, मंदिरों से, भंडारों से, कथा से। फिर वो एकांत भक्ति कब करेगा? कब रोएगा? कब बिलखेगा? कब दुनिया से बचेगा? तो ये स्थिति अपने आप में आई है, उसको अब मत छोड़ना। नित्य भजन करो। भजन का मतलब होता है नित्य संबंध बना के निष्काम अनन्य भाव से रो। जितना रोगे उतना अंतकरण शुद्ध होगा। और लोक रंजन मत करो, मंत्र चेला चेली मत बनाओ। संसार से अपनी बुराई करके दूर रखो उसको। इधर भी कोई भाई आता है तो आ जाते हैं दूर दूर से कई भटकते हुए, तो हम कहते हैं भाई सत्संग कर ले, बाकी ज़्यादा टाइम इधर मत रुकना। बहुत लोगों ने क्षेत्र खोल रखे, बड़े बड़े संत हैं, उधर जाके अपना रुको जा करके, नहीं तो वो खटपट करेगा। आपको मान बढ़ाई तो चाहिए नहीं, फिर आपका अपना सर्वनाश क्यों करो आप? ठीक है, वो सत्संग कीर्तन करेगा, कहीं भी रुको, उसका भी एम नहीं है, वो तो घूमने आया है बेचारा, थोड़ा बहुत भाव है। तो ये आदत बहुत बढ़िया है। इसी आदत से छिप करके अपना काम करना है, छपाना नहीं है। आदमी ये सोचे आज मेरी बेइज्जती नहीं हुई, किसी ने मूर्ख नहीं कहा, किसी ने मेरे को पाखंडी नहीं कहा, ऐसा दीन भगत हो। अरे किसी ने आज मेरी बुराई क्यों नहीं करी, मैं तो बहुत बुरा हूँ। और कोई बड़ाई करे तो उठ के भाग जाओ, हे झूठ बोल रहा है तो छोड़ इसको। ये दीनता आ जाए। ये दीनता तो संसार से बचने से ही आएगी, जब तक आपके अंदर वो पावर ना आ जाए भगवान वाली। तो ये भाव आपके ठीक है, ये भाव आने चाहिए। ये भाव नहीं आए तो समझो आप उसी क्लास में घूम रहे हो। अरे सीढ़ी के डंडे छोड़ोगे तब तो छत पर चढ़ोगे। एक ही डंडे पर बैठे रहोगे, पिछले साल भी 10 साल भी वही सत्संग कीर्तन थोड़ा कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, फिर मन को संसार में गंदा कर लिया, बस यही करते रहोगे अनंत जन्मों में। तो अनन्य बनना है, और अनन्य बनने के यही तरीके। संसार से बचो, बस प्रेमिय में रहो या एकांत में अपने को भक्ति करो, भगत मत मानो, दूर रहो। सेवा करनी है तो कुत्ता बिल्ली दूसरे पशु पक्षी अरबों करोड़ है, उनको भगवान समझ के सेवा करो। आदमियों के ज़्यादा भंडारे इकट्ठे मत करो, सर्वनाश हो जाएगा। ये जो डुगडुगी बगता रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बुझा निकाल रहे हैं, इनका देखना कैसे नरक में जाएंगे। तपेश्वरी सो राजेश्वरी पीछे तप कर गया, अब ये इस माया मूल जा दिए, अब दुनिया की गाली गलोच रहन रहे। दुनिया जगह जगह क्या कहते हो, दरबार लगाते, दिव्य दरबार। दरबार आत्मा का लगाना था, है 1000 कोई गाली दे रहा है, कोई गलोच दे रहा है, कोई मीडिया वाला खड़ा है। ये साधु के लक्षण है? साधु टाइगर होता है, उसके पास कोई आए तो ठीक बताए, नहीं आए तो जाए, उसको कोई लगाव नहीं होता। आ गया तो आ गया, चला गया चला गया। वो ड्रामे वगैरह नहीं करता, इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म का फल मिलता है, कोई किसी, कोई बाबा किसी को ये नहीं सब दुखों से निकाल देगा।
भगवान ने कहा, गीता का यही ज्ञान है, जैसा कर्म करे इंसान फल देगा भगवान। क्यों किसी के चक्कर काटते हो? अपना कल्याण करो, भगवत प्राप्ति करो। ये लोगों को भीड़ जगा के नरक में मत जाओ, सनातन धर्म का नाश मत करो। भगवान से प्रेम करो, भगवान नाम निष्काम निरंतर। कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख। शादी करा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ड्रेस बदल रहे हैं, और सुखदेव बन के उस पर बैठे हैं। व्यास गद्दी क्या कहते हैं उसको? कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। दूसरे को आत्मज्ञान कहते हैं, इधर शादी रचा रहे हैं, वो भी दूसरे धर्म में। देखो कलयुग का पाखंड। 5 लाख 10 लाख पहले कर लेते। भगवान कह रहा है, मेरा भगत अगर मेरी जो जोत बत्ती मंदिर में करता है उसको भी इस्तेमाल ना करे, इतना निष्कामता होनी चाहिए, तब मैं आके हृदय में बैठूंगा। तो इनका ख्याल रखो, इस माया में नहीं उलझना है। बस जितना दूरी रखोगे, जितना आपकी बुराई हो जाए, वो अच्छा आप बच जाओगे। नहीं तो अनंत जन्म बीत गए, यहाँ तक गए, फिर गुरु बन गए, चेले, फिर दुनिया कट्ठी, फिर शरीर का भान, और महाराज जी ऐसा, और सब भक्ति भक्ति नष्ट होगी, माया ने फिर घेर लिया। भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। नाम को, कुल को, जात को तो खत्म करना है, नाम को बढ़ाना नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, पहला ज्ञान तो आत्मा हो, तब तो भक्ति शुरू होती है। फिर किसके नाम के लिए वो कर रहे हो? अगर ये महाराज इतना बड़ा आश्रम खोल रहा है, इतनी बड़ी सेवा कर रहा है दुनिया की, पूरी धरती की सेवा कर दो, जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे। प्रभु केवल प्रेम पियारो। कोई नहीं, 84 में ही घूमना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा एक अंत में। तो साधक की दशा बहुत अच्छी है, घबराना नहीं, ऐसे ही प्रेम करते जाओ। और आप प्रभु की याद में बिल्कुल, कभी जड़ हो जाओ, कभी रुक के मारो, कभी कंठवरुद्ध हो जाए, आंसू गिरते रहें रोज। बस यही असली चीज़ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।